सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए आप लोग इस समय यहाँ गर्मी में बैठे हैं, सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात रखूंगी कि आज का जो दिन है इसको खाली ये रिजर्वेशन का दिन है या हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो प्रावधान करे उसके लिए, तो जो मूल निवासी बहुजनों में जो महान लोग हुए उसमें ज्योतिराव फुले और साहू जी महाराज। आज जब हम फील्ड में रहते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा शोषण तो ओबीसी के लोग भी करते हैं। ये ऐसा कहीं हो सकता है और हम जातियों के बीच में लड़ाई रहती है, लेकिन हमें हमारे महापुरुषों ने जो ओबीसी के हैं उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए कितना काम करा इसको ध्यान में रखना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने हमें एक ही माना है, यानी सभी पिछड़ों को एक ही माना है। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, जनजाति या और ओबीसी के लोग, इनको एक ही कौम का माना है। इसीलिए उन्होंने हमारे ही दुख दर्द दूर करने के लिए सभी को 50% रिजर्वेशन का उन्होंने प्रावधान किया, तब जब इस देश में ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी। तब साहू जी महाराज ने एक काम किया, जो हमारे सीनियर ने एक बात हमसे बताई थी कैडर्स कैंप में, कि तब साहू जी महाराज के दरबार में ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं थे। तब साहू जी महाराज ने जब इसका ऐलान कर दिया तो इस देश में जो उनके रियासत में ब्राह्मण लोग थे, मुनीम थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्हें जो शूद्र लोग हैं उनको सत्ता से दूर रखना था। तो साहू जी महाराज ने एक प्रयोग किया, जो घोड़े थे वो उनको ब्राह्मणों को अस्तबल में ले गए और वहाँ जो चारा है उसके लिए, जैसे कमजोर घोड़े हैं, कोई बीमार घोड़े हैं और कुछ ताकतवर घोड़े हैं, और चारा ऐसा खुला रख दिया और बोल दे सभी घोड़ों को छोड़ दो। तो जो ताकतवर घोड़े थे उन्होंने जो कमजोर घोड़ों को पछाड़ते हुए, लात मार के पीछे करते हुए खाना खाया। ये प्रयोग उन्होंने किसके सामने करा? ब्राह्मणों के सामने। तब साहू जी महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि ये जो कमजोर घोड़े हैं, बीमार घोड़े हैं, इनका क्या किया जाए? क्या इनको मार दिया जाए या उनको मजबूत होने का अवसर दिया जाए? ये सत्य कहानी और ये किताब में आपको पढ़नी चाहिए। तब ये हुआ कि जो पीछे रह गए जो लोग, उनको भी बराबर आने का एक मानवीय हक है, और मानवीय हक का एक उदाहरण बुद्ध ने भी कहा है कि मानव को जो अधिकार मिलने चाहिए वो सभी मानवों को एक समान मिलने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई बड़े कौम के पैदा हुआ तो उसे वही औहदा है। अभी का जो उदाहरण हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का है, आप देखिए क्या हो रहा है। उनका शुद्धिकरण हो रहा है। क्या वो हिंदू नहीं है? मतलब ये जो दिमाग में चीजें हैं, तो इस तरह से आज भी हम पिछड़े हैं। तो सभी पिछड़े लोगों को एक साथ
तब जब घोड़े पिछड़े गए और कमजोर लोगों को भी इस राज्य में रहने का अधिकार है और संवैधानिक संस्था में जाने का अधिकार है, मानवीय अधिकार है। इसीलिए उस दिन से छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% रिजर्वेशन का यानी आरक्षण का प्रावधान किया और उसके तहत लोग यहाँ आए, ये सत्ता के केंद्र में लोग आए। अब बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब कहते हैं हमारे लोगों को ये बहुत कष्ट होता है जब हमारी कौम के लोग प्रशासन में नहीं होते। तो जैसे इंटरव्यू की बात है, अभी लोग सोशल मीडिया में बहुत देखते हैं कि बैकवर्ड के और जो कैंडिडेट है आईएएस के, उनको इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? तो ये आपको रोकने का प्रावधान है। क्यों है? क्योंकि ये खाली पैसे का मामला नहीं है, रिप्रेजेंटेशन खाली पैसे का मामला नहीं है, उसका मान सम्मान उसके साथ जुड़ा है और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे देश में सरकारी नौकरियां 2 करोड़ है। कितनी? 2 करोड़। और उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनकी कितनी नौकरियां होती है? 40-45 लाख तो होगी ना, अगर पूरी भी नहीं भरो। वैसे तो 50% का होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी चपरासी का पियून की तनख्वाह 1 महीने में 30,000 है। कितनी? 30,000। और उसको 50 लाख या 60 लाख से गुना कर दो तो हमारे लोगों के खाते में कितने पैसे आ सकते हैं हर महीने? मतलब अरबों रुपया हमारे लोगों के खाते में आ सकता है। और ये ब्राह्मण ने मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को विद्या और धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ये कर दिया तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है, ब्राह्मणों को पीड़ा होती है। ये मनुस्मृति में लिखा है। और क्योंकि ब्राह्मणों का आचरण ऐसा ही है, अभी छुआछूत ऐसे हाथ की नहीं रही, छूने की नहीं रही, अभी छुआछूत कुर्सियों की है, सत्ता की है। और वो हमेशा आपको रोकना चाहेंगे कि आपको सत्ता का केंद्र ना मिले। तो अगर ये पैसा इतना हमारे खाते में आएगा तो हमारा समाज अपने समाज के लिए काम करेगा, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएगा, कोचिंग कराएगा, संवैधानिक सभाओं में, संवैधानिक संस्था में भेजेगा। तो हमें सोचना है कि खाली ये जो निजीकरण से हमारा कितना नुकसान हो रहा है। निजीकरण से हमारा सारा जो जॉब हो जा रही है, बच्चे हमारे बेरोजगार हो रहे हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका ये उदाहरण है कि इस देश की संवैधानिक संस्था में यानी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, विधानसभा में ब्राह्मण बैठे हैं। अगर हमारे लोग भी कुछ है तो वो मूक दर्शक लोग हैं। हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो सांसद, एमपी, एमएलए हैं, वो अपना मुंह तक नहीं खोलते हमारे अधिकारों के लिए। तो फिर हमारे पास क्या विकल्प होना चाहिए? वहाँ जो लोग बैठे हैं वहाँ से उन्हें हमें हटाना होगा और फुले अम्बेडकरी विचारधारा के लोगों को वहाँ पर बिठाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम को ये सोचना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां किस हालात में जिएगी। इसीलिए ये लोगों को खाली गाय, ब्राह्मण और गंगा और दंगा, ये ब्राह्मणों की नीति है। इससे हमें दूर रहना चाहिए और इससे अपने समाज को बाहर निकालना चाहिए।
ये सब समझते हुए हमें अपनी पार्टी को बढ़ाना है। महिलाओं से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, जब अगर हमारी सत्ता नहीं रहेगी या संविधान इस देश में नहीं रहेगा, तो जो आपने बच्चे पैदा करे हैं, जो आपके नाती पोता है, उनसे शिक्षा खत्म हो जाएगी उनकी। क्योंकि ब्राह्मण क्या चाह रहा है, आरएसएस जब ये एजेंडे में जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे तो जाति का जो कड़ा है, जो बंधन है, वो मजबूत करेंगे। महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाएगा और शूद्रों को भी शिक्षा से दूर रखा जाएगा, और जो संपत्ति आपके पास है उसको छीन लिया जाएगा। क्योंकि ये पहले हुआ है, हमारे खेत हमारी संपत्ति हमसे छीन ली गई। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणी यानी हिंदू राष्ट्र चलेगा, तो हमारे बच्चों को, धोबी के बच्चों को ब्राह्मणों के बनियों के कपड़े धोने पड़ेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? नहीं मंजूर ना। जो स्वीपर है उसको वही काम करना पड़ेगा, और ये ऐसा नहीं करना है। नाई अफसर नहीं बनेगा, नाई बाली काटेगा। तो आपके बच्चे क्या करेंगे? फिर ये शुरू धीरे धीरे बेगारी आएगी और आपको करेंसी नहीं मिलेगी मेहनत के बदले। क्या मिलेगा? ब्राह्मणों ने लिख रखा है मनुस्मृति में, शूद्रों को सेवा के बदले झूठा अन्न, पुराने कपड़े और मिट्टी के बर्तन, इसी में गुजारा करना होगा मेहनत के बदले। अगर आपको लगता है कि ये जो हमने जीवन जिया इससे अच्छा जीवन आने वाली पीढ़ी को मिले, तो आपको इस समाज की पार्टी को अपने लोगों के लिए सभी तरह के संसाधनों का रिलीज हमें करना होगा। खंड 8 में 9 में यहाँ युवाओं ने उसको पढ़ना चाहिए। महिलाओं को बाबा साहब ने उसमें लिखा है कि जो गांव का जातिवाद कैसा है, पंचायत कैसी चलती है, तो महिलाओं को सोने के गहने नहीं पहनने चाहिए। ऐसे बहुत महिलाओं की पिटाई हुई। किसी दावत में हमारे लोगों ने घी खाया, ऐसा ब्राह्मणों को पता चला तो उन्होंने उनकी दावत के ऊपर बैल चरवा दिए, वो सारा खाना फेंकवा दिया। मैं ये कोई वैसी बात नहीं कर रही। खंड 9 डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग स्पीचेस में हिंदी में लिखा है। यहाँ जितने युवा है इनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये खंड 9 जरूर वो पढ़े। उसमें क्या जो मूछ रखने से किसी को मारा जाता है, ऐसा हो रहा है ना। घोड़ी का तो मामला है ही। आप पता नहीं घोड़ी ब्राह्मणों की मौसी लगती है या बहन लगती है, पता नहीं उनको क्यों पेट में दर्द होता है। तो ये सब खंड 9 में लिखा है, उससे हमारे समाज को हमें निकालना होगा। तो जब आज हमारा समाज राजनीतिक घुटन महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारी राजनीति रसातल में गई है। हमारे जो लीडर है बैकवर्ड्स के, वो ब्राह्मणवाद के पोषक बन चुके हैं और उनकी विचारधारा वो विषमतावादी विचारधारा के पोषक बन गए हैं। इसीलिए हमें तय करना है और अपनी पार्टी के को काम बढ़ाना है और सत्ता के केंद्र में हमें जाना होगा। बाबा साहब ने एक और बात कही थी, खाली रिजर्व सीट जीतने से, यानी जो 15% है, 7% है, रिजर्व सीट जीतने से ही हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। हमें अनरिजर्व सीट भी जीतनी होगी और उसकी तैयारी हमें करनी होगी। कल बात पैसे की चल रही थी, तो पैसा भी आपको देना होगा। आज इन्वेस्ट करोगे तो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा।
समय और पैसा इन्वेस्ट करोगे। अगर आज आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो खाली हाथ रहोगे और पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां ये कहेगी कि तुम्हारे पास समय था, तुमने वो काम नहीं किया। तो युवाओं से मेरा संदेश है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे युवा इस कार्यक्रम में आए हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि उनको बहुत पढ़ना है, दूसरा संघर्ष करना है और तीसरा अपने समाज का साथ कभी नहीं छोड़ना है। साथियों, ये काम हम सब लोगों ने करना है, मूल निवासी बहुजन राज लाना है और इसमें आप लोगों का साथ और सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।